साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल की जो सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ में ये वीडियो का नंबर जो वो 4 है, वो चौथा वीडियो है। तो हम शुरू करेंगे इस सीरीज़ के चौथे वीडियो के लिए पहला क्वेश्चन, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उन विकल्पों का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए, दूसरा ही गलत है, नए नए में बीच में योजक चिन्ह लगेगा। मेरी सहेली के पास बहुत से कपड़े हैं, नए नए, यहाँ भी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। मेरी सहेली के पास नए नए है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में शब्द का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी में शब्दों का लिंग का जो निर्धारण होता है वो किसके अनुसार होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए वाला सही हो जाएगा। संज्ञा से लिंग का निर्धारण होता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। 11 सर्वनाम हैं, जैसे तुम, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ऐसे शब्द सर्वनाम बोले जाते हैं। तो हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम हैं। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है? प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अंतर विशेषण कहा है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, एक अकर्मक, दूसरा सकर्मक। अगला क्वेश्चन है, वह ऐसा दौड़ा कि अब पीछे रह गए। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा क्या है? वाक्य में ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? ऐसा को क्या कहेंगे? ऐसा को कहेंगे अव्यय, क्योंकि लिंग वचन का कोई असर इस पर नहीं होता। लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। श्रीमान, श्रीमती, विद्वान, विदुषी, दाता, दत्री, युवा, युवती। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी वाला सही हो जाएगा। दाता का दात्री होता है, दत्री नहीं होता है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? चाय शब्द का जो प्रयोग होता है वो एक वचन में होता है। ये वाला आंसर सही है। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ज्ञानू रो रहा था, ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है, ज्ञानू सोया, ज्ञानू सो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर से सही हो जाएगा। ज्ञानू रो रहा है, इसमें भूतकाल का, रो रहा था, इसमें भूतकाल का प्रयोग हुआ है। अपूर्ण भूतकाल का, रो रहा था। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? इनमें से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में चला नहीं जाता। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। धूप में चला नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, कारक के भेद हैं। कारक के कुल कितने भेद हैं? कारक के कुल 8 भेद हैं। कारक के कुल कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। हमारा आंसर सही हो जाएगा, वो डी वाला आंसर सही हो जाएगा। आद्रक का तद्भव क्या है? आद्रक का तद्भव क्या है? आद्रक का तद्भव अदरक है। आद्रक का तद्भव अदरक क्या है? अदरक है। अनुगामी उपसर्ग बताइए। अनुगामी में कौन सा उपसर्ग होगा? अनुगामी में अनुपसर्ग होगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ईमा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ईमा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अनुराग का विलोम है। अनुराग का विलोम है। अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अनय शब्द का विपरीतार्थ शब्द है। अनय शब्द का विपरीतार्थ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? नय। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है?
मीन्स पास का, निकट, समीप, दूर, सन्निकट। दूर हो जाएगा, दूर विलोम चिन्ह होगा, विलोम शब्द होगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, दर्प। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दर्प, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, बी वाला, बेला, बेला सही हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? शब्द युग्म का भेद सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, अनिल, अनल, अंश, अंश, अपेक्षा, उपेक्षा, अवलंब, अविलंब, अनिल, हवा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सही हो जाएगा, हवा, अवलंब, अधर, और अविलंब, विलोकित। तो अवलंब मीन्स होता है सहारा, अविलंब मीन्स होता है तुरंत। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, और जो गलत है वही सही है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। निम्न वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। परलोक से संबंध रखने वाला, परलोक से संबंध रखने वाला, पुरलौकिक, समलौकिक, पारलौकिक, पारलौकिक। क्वेश्चन नंबर 22, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, पारलौकिक, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, पारलौकिक। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है? जिसका मूल्य ना आंका जा सके। क्वेश्चन नंबर 23, वो अमूल्य होता है, जिसका मूल्य ना आंका जा सके वो अमूल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों तो मिलाकर ए हो जाते हैं, इनमें स्वर संधि कहलाती है। कौन सी स्वर संधि कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 24, इसमें गुण स्वर संधि कहलाती है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, गुण स्वर संधि कहलाती है। अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 25, अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? वो अव्ययी भाव का समास है, समास का उदाहरण है। इसका अर्थ होता है पाद से लेकर मस्तक तक, पैर से लेकर मस्तक तक। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है। यौवन अशुद्ध, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 26, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। रस का अवयवों की संख्या कितनी है? रस के अवयवों की संख्या कितनी है? रस के जो अव्यय हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अनुष्टुप है। क्वेश्चन नंबर 28, अनुष्टुप क्या है? अनुष्टुप एक छंद है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। तुलसीदास सीदस निस दिन देखत तुम्हार निठुराई। तुलसीदास सीदस निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सूत्रानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास। क्वेश्चन नंबर 29, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में संपन्न हुआ था, लंदन में संपन्न हुआ था। कहाँ संपन्न हुआ था? लंदन में संपन्न हुआ, ब्रिटेन में। आगे नाथ ना पीछे पगहा, लोकोक्तियों का अर्थ बताइए। मूर्ख, धनवान, माँ बाप का ना होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, उपयुक्त में से किसी। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, किसी प्रकार की जिम्मेदारी ना होना, किसी प्रकार की जिम्मेदारी ना होना। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट है, बूंद बूंद से घट भरे, सही विकल्प का चयन कीजिए जो लोकोक्ति को पूरा करे। टपकत रीतो होय, घट भरे सो टपकत जाय, घट भरे सो खाली होय, घट रीतो होय। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सही हो जाएगा, ए वाला, बूंद बूंद से घट भरे,
टपकत रीतो होय, टपकत रीतो होय, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना जाता है? आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 33, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ये समयारंभ माना जाता है, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये सीरीज का चौथा, फिर से हमने 33 क्वेश्चन किए, इसमें हम सीरीज वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। ये चौथा वीडियो था, अब अगला जो वीडियो पड़ेगा 33 क्वेश्चन का वो 5वां पड़ेगा। थैंक यू।